हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज इंडियन साइंस टीम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2। इसमें हमने आपको 10 सवाल बता दिए थे। आज हम लोग 10 सवाल और देखेंगे, तो ये 2 पार्ट्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर 1 2 से लेकर हमने यहाँ 10 तक आपको करवा दिया है। आप लोग पार्ट नंबर जाकर 22 देख लीजिएगा, 22 नंबर पार्ट, उसमें हमने पूरा बढ़िया से बता दिया है। और आज हम लोग अब जो करने जा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है x अपॉन में अंडर रूट x प्लस 4 है। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूं। पहले यहाँ पर 11 का मैं हल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 11 का हल है, ठीक। यहाँ है 11 नंबर x, इसको आई मैं लेट कर लेता हूं x, और 11 नंबर में अंडर रूट में है यहाँ पर x प्लस 4। देखिए, हमने बताया था कि अंडर रूट वाला आपको मानना होता है। तो हम लोग अंडर रूट वाला क्या कर लेंगे, मान लेते हैं हम लोग अंडर रूट वाला। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट मैंने माना, लेट हमने लेट कर लिया। यहाँ पर लेट x प्लस 4 बराबर हम लोग मान लेते हैं t। इसको कर देंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। चलिए x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा x प्लस का d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब देखिए dx बाई डी एक्स का क्या हमने डिफरेंशिएशन बताया था, 1 बताया था। और ये तो नंबर का होता है 0, यहाँ एज इट इज dt बटा में हम लोग dx लिख लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब dx को इधर कर लेंगे। तो dx बराबर हमारे पास आ गया dt। इसको समीकरण 1 हम कह लेंगे। और नाउ समीकरण 1, इसलिए i बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा। एक बात और याद रखना है कि देखिए यहाँ पर x तो है नहीं, x तो आया नहीं इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर x का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये वाला जो आ जाएगा इस साइड में आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा t, और माइनस का ये हो जाएगा 4, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग ऊपर रख देंगे यहाँ पर। चलिए रखते हैं, x की जगह पर t माइनस 4 रख देते हैं। t माइनस 4 रख दिया अपॉन में, इसको तो हमने माना था कितना, अंडर रूट वाले को हमने t माना है। देखिए x प्लस 4 बराबर हमने t माना है। तो ये अंडर रूट वाले के भाग के अंदर हमने t रख दिया, और dx की जगह देख रहे हैं कि dt आया है, तो ये हमने dt। यहाँ पर हमने इसको हम व्यंजक को इस प्रकार से हम दूसरे फलन में चेंज कर लिए। अब हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बराबर लिखूंगा, इसको इससे भाग दे देंगे तो टी वाई हो जाएगा। इसको जब हटाते हैं हम लोग तो 1/2 पावर में हो जाता है, ये पता है आप लोगों को। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 में भी डिवाइड कर देंगे इतना का, तो इसको भी लिख लेंगे t के पावर 1/2, और पूरे का क्या चल रहा है यहाँ लिख लेंगे हम लोग dt। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। बेस यहाँ पर सेम है, और जब आधार सेम होता है तो पावर ऐड कर दिया जाता है। तो t के पावर ये हो जाएगा 1, और ये उस ऊपर जाएगा तो t के पावर -1/2 हो जाता है। फिर माइनस का है यहाँ पर, और चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस, और ये हो जाएगा 4। इसको भी ऊपर लेके चलते हैं तो t के पावर -1/2 ये भी हो जाएगा। अब पूरे के यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, dt कर लेंगे, ठीक ना। अब आ जाइए, अब करते हैं क्या, हम लोग इसको हल कर लेंगे। 1 माइनस का ये ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो i बराबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 में जब आप ऐड करते हैं माइनस का 1/2, तो 2 में से कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग t के पावर 1/2, और यहां से हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा dt। फिर बीच में है माइनस, माइनस कांस्टेंट 4 है तो बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, और फिर इसको हम लोग लिख लेंगे t के पावर -1/2 और dt।
अब क्या करना है, इसका हम लोग कर देंगे समाकलन। बस n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको पता है, क्योंकि सूत्र क्या बताया था आपको, x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है, एक कांस्टेंट टर्म c जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो i बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ अप्लाई करेंगे तो t के पावर कितना हो जाएगा 1/2, इसमें 1 जोड़ देंगे, चलिए 1 जोड़ देते हैं, 1/2 प्लस 1, नीचे भी इतना ही करेंगे 1/2 प्लस 1, इधर 4 कर लेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे, माइनस का 1/2 है, प्लस का 1 ऐड करेंगे, -1/2 प्लस का 1, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब क्या है, इसको बस हल कर लीजिए, यहाँ करेंगे 2 1 3 हो जाएगा, t के पावर कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, यहाँ भी 3/2 आएगा, इधर भी लिख लेंगे 3/2, माइनस का यहाँ करेंगे हल तो 1/2 आ जाएगा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1/2 अपॉन में ये हो जाएगा कितना, ये भी 1/2 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और t के पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस इसको भी ऊपर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और t के पावर, इसमें 4 भी था, ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग 4 छोड़ रहे हैं, ठीक ना, तो 4 भी साथ में यहाँ लेके चलना है, यहाँ 4 यहाँ ले लेता हूँ, तो 4 4 और इंटू ये 2 हो जाएगा, पलट गया तो t के पावर 1/2 हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको रूट में भी लिख सकते हैं, समझिए, इसी चीज को 1/2 था, इसको हम लोग रूट में लिख सकते थे, 2/3, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं रूट में, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा t, नहीं तो पहले हम लोग वैल्यू ऐसे पुट कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं, चलो वापस करते हैं, t का मान देखिए यहाँ से कितना है x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 4 कर लेंगे, पावर में 3/2 है, या 4 दूने ये हो गया 8, और यहाँ भी t का मान रख देंगे x प्लस 4 और पावर में 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको 2/3 को हम लोग फिर से इसको 3/2 को, जहाँ यहाँ 3/2 लिखा है ना, 1/2 प्लस 1 कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 4, इसको भी पावर में एक बार लिख लीजिए, एक बार x प्लस 4 1 में कर लीजिए, कॉमन लेने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यही आंसर रख देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो मैं तो बुक का मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर आ जाए। यहाँ ले लेंगे -8, यहाँ 1 और ये जोड़ेंगे तो फिर से 3/2 ही आ जाएगा, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 4 के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये वाला कॉमन है तो इसको ले लेंगे हम लोग बाहर, तो इसको हम लोग ले लेते हैं बाहर, चलिए 2/3 को भी बाहर ले लो कॉमन, 2/3 इसको भी ले लेंगे, x प्लस 4, अब देखो ये जो कॉमन लिया तो 1/2 है, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक ना, और ब्रैकेट में ये 2/3 कॉमन ले लिया तो केवल ये बच जाएगा, तो x प्लस यहाँ 4 बचेगा, यहाँ माइनस का, यहाँ देखिए हम लोग 2/3 कॉमन लिए हैं तो 3/2 से ऊपर रिवर्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो 8 हो गया यहाँ पर, और ये तो हमने कॉमन ले ही लिया है तो ये बच गया। अब क्या करना है, ये 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 4 बार में कट गया, यहाँ आ जाएगा 2/3, इसको 1/2 को आप जानते हो कि पावर 1/2 होता है, इसको फिर से रूट में लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने रूट में लिख दिया, और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ आया चरती 12 में से 4 गया तो कितना बच गया -8, तो एक प्लस कांस्टेंट सी लिख देंगे, तो ये हो गया आंसर। तो ये पहला 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से मैं इसको इरेज करता हूं, ये सब रखता हूं, ठीक ना। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12 नंबर क्वेश्चन है x⁻³ कुछ है नहीं, बस अलजेब्रा के कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। 1 के पावर दे दिया पूरा, कितना है 1 के पावर 1/3 हो गया, 1/3, और x के पावर यहाँ पर 5 है। अब देखिए x के पावर 5 और यहाँ लिखेंगे हम लोग dx, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, देखो आप अगर मानोगे इसको, ये वाला पोर्शन, तो आपको क्या आएगा, ये मान लो, देखो पहले हम मान के देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ पर चलो हम लोग ने मान लिया,
माना x के पावर क्यूब माइनस 1 बराबर हमने t मान, ठीक ना। तो ये x के सापेक्ष इसको अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा 3x² आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, माइनस का 0 इधर आ जाएगा, dt बटा में कितना dx। अब देखो यहां देखो ध्यान से कि x² आ रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा और इधर करते हैं हम लोग, इसको करते हैं x² dx, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को नीचे लेके चलेगा 1/3 dt। अब ध्यान से देखो आपको x² dx आ रहा है, यहाँ पर x² dx नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x² dx इस 5 को x के पावर 5 को हम लोग 2 भाग में तोड़ देते हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, ताकि हम लोग आराम से इसमें वैल्यू पुट कर सके। इसको मैं कर देता हूं x के पावर एक बार 3 और इनटू में एक बार कर देता हूं s² और ये dx ऐड करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा। ये मैंने किया ताकि ये वाली वैल्यू हम लोग इसकी जगह पर हम इतना रख सके। अब चलिए समीकरण 1 में इसको अब समीकरण 1 कह दीजिए, इसमें हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसलिए लिखेंगे i बराबर जो हो जाएगा, इसकी जगह पे तो हमने t माना है तो t रख दिया, पावर में 1/3 है तो इसके 1/3 कर दो, फिर x के पावर क्यूब यहां से निकाल लो, x के पावर, इसको लेके हम जाएंगे उधर, तो ये मेरे को मिल जाएगा x के पावर क्यूब का मान आ जाएगा t, और यहां से इधर जाएगा तो ये प्लस का मिल जाएगा 1। अब इसमें रख देंगे, इस जगह पर हम लोग x क्यूब का मान हो गया t + 1 रख देंगे, तो यहां लिख देता हूं ब्रैकेट लगा के t + 1, और x² dx की जगह पर हम लोग ये वाला लिख देंगे गुणा 1/3 और ये dt। बस इसके t के रूप में ये हमारे पास आ गया। अब इसको बस क्या करना है, समाकलन करने है, इसके इसमें मल्टीप्लाई 1/3 को पहले कांस्टेंट है बाहर निकाल लो 1/3। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, t के पावर कितना हो जाए, इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, t के पावर ये 1 है तो 1 और ये गुणा करेंगे तो 3 आए, कितना हो गया 4, लघुत्तम लोग है ना 1/3 + 1, तो ये करेंगे 3 1 4, तो ये 4 बटा में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बटा में 3। फिर यहाँ पर हम लोग dt हमने 1/3 को तो बाहर ले ही लिया है प्लस का, फिर इसका हम लोग अंदर में कर देंगे, तो इसका करेंगे तो वही आ जाएगा 1 के साथ 1/3 और पूरे का ये है dt। बस अब अलग अलग करके इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे, 1/3 को दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा तो t के पावर ये हो जाएगा 4/3, इधर से भी dt को यहाँ रख देंगे, प्लस बीच में प्लस रखो 1/3 इधर भी रखेंगे, फिर यहाँ पर है हमारे पास t के पावर 1/3 और ये हो जाएगा dt। बस इसका हम लोग क्या करेंगे, अब समाकलन कर देंगे n वाला फार्मूला लगा के, यहाँ पर n वाला फार्मूला मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं n वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, आराम से हो जाएगा हमारे पास। चलिए देखिए, चलिए इसको भी मिटा देता हूं। अब देखिए यहां पर हम लोग n वाला फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, i बराबर ये आ जाएगा 1/3 t के पावर, एक इसमें ऐड करना होता है तो 4/3 + 1 ऐड किया, नीचे भी वही रखेंगे 4/3 + 1, बीच में प्लस है 1/3 ऐसे लिखेंगे, इंटू यहाँ लगा लीजिएगा, इसमें भी हम t के पावर कितना करेंगे 1/3, इसमें भी एक ऐड करेंगे, नीचे भी वही जो ऊपर लिखते हैं 1/3 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से लघुत्तम ले लीजिए, 3 और 4 कितना हो गया 7, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, इसको पलट दीजिए तो 3 4 7, 7 बटा में 3 हो गया तो 3 यहाँ हो जाएगा 7, और ऊपर वाले में तो आपको पता ही है कि 7/3 ही होगा, लघुत्तम लेंगे तो LCM यहाँ हो जाएगा 1/3 गुणा में 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा 4/3 तो 3 ये हो जाएगा 4, और ऊपर हो जाएगा आपको 3 1 4, 4/3, और कांस्टेंट टर्म में जोड़ देंगे तो हम लोग अंत में जोड़ेंगे। चलिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 1/7 हो गया, t का मान वापस रखते हैं, t का मान है x³ है, यहाँ पर x के पावर क्यूब माइनस का 1 और ये आ गया 7/3, प्लस लिख लेंगे यहाँ से 3 3 कैंसिल, 1/4 आ गया, और यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे t का मान, यहाँ से t का मान कितना है x³ और माइनस का 1 के पावर 4/3, ये आ गया, एक कांस्टेंट टर्म हम लोग c जोड़ देंगे, ये हो गया आंसर। अब आइए हम लोग सवाल नंबर करने जा रहे हैं 13 नंबर सवाल को, 13 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ पर ये 12 नंबर था ना, अब आइए 13 नंबर सवाल को करते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, हम यहाँ 13 नंबर सवाल को पहले लिख लेते हैं। 13 नंबर सवाल है x², ये आसान है, इसमें कुछ है नहीं,
बहुत आसान है ये तो। इंक एक्स स्क्वायर है और नीचे में 2 + 3x क्यूब, 2 + 3x क्यूब के पावर क्यूब है। यहाँ dx कर लेंगे, यहाँ फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे वाला मानोगे तो देखो ये 3 का डिफरेंस है, x के पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये वाला, तो बस नीचे वाला लेट कर लीजिए। माना यहाँ पर 2 + 3x क्यूब बराबर t। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा dt बटा में कितना dx। अब इसका तितरी का 9 हो गया, यहाँ पर 9x स्क्वायर बराबर dt बटा में dx। dx को उधर लीजिए, 9 को नीचे लाइए, x स्क्वायर dx हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा dt। समीकरण 1 में रख लीजिए, इसलिए I बराबर हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर dx की जगह पर कितना रख देंगे 1/9। 1/9 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो इसी समय, ऊपर आ जाएगा dt बटा में इसकी जगह पर t के पावर कितना रख देंगे क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और ये t के पावर क्यूब को ऊपर लेके चला जाए प्लस में तो ऊपर जाने पर क्या हो जाता है t के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ dt n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक ना, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। t के पावर -3 एक ऐड किया जाता है, वही नीचे भी सेम टू सेम कर देते हैं, प्लस का एक कांस्टेंट टर्म c रख देंगे यहाँ पर, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 यहाँ आ जाएगा 1/1 में इसमें 2 बचेगा तो 9 दूनी 18, माइनस का ये 18 हो जाएगा, और t के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस का c, नीचे लेके चले जाइए, आंसर आ चुका है। अब कुछ है नहीं इसमें, देखिए यहां से माइनस का हम लोग बराबर लिख लेंगे, i बराबर आंसर हमारे पास आ रहा है -1/18, इसे लिख लेते हैं। t को हम लोग नीचे ले जा सकते हैं, कहाँ ले जा सकते हैं, तो t को चलो नीचे ले जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, 18 ऐसे लिख लेता हूँ, और t जब नीचे जाएगा -2 है तो नीचे जाने पर प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया। अब t की वैल्यू यहाँ से हम लोग वापस कर देते हैं, काम खत्म, आंसर आ गया, देख लीजिए 18। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 + 3x क्यूब और टू दी पावर स्क्वायर, अपने मन से एक कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या जोड़ देते हैं c। ये हो गया आंसर, देख लीजिए। अब आइए सवाल नंबर हम करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर भी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए 14 नंबर को भी कर लेते हैं। यहां से हम लोग 14 नंबर सवाल को करते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखिए 14 नंबर सवाल क्या लिखा है, यहां लिखा है 1 में x ब्रैकेट के अंदर log x टू दी पावर m दिया है। नीचे वाला मैंने कई बार आपको बताया है कि ब्रैकेट वाला हम लोग अक्सर मान लेते हैं, तो ब्रैकेट वाला मान लिया जाए t, चलिए अंदर वाले को मान लेते हैं, मानेंगे तो 1/x आ भी जाएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक ना। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा समझने के लिए मैं लिख देता हूँ 1/log x के पावर m को ऐसे रख देते हैं, और इसको इसी के आगे हम लोग 1/x यहाँ dx रख लेते हैं, ऐसे भी रखते हैं कि मल्टीप्लाई करो तो फिर वही आ जाएगा, तो बस नीचे वाला हम लोग मान लेते हैं। माना log x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है d बाई, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, dt बटा में dx। अब बस log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है 1 बाई क्या होता है x, 1/x बराबर dt बटा में dx। dx को इधर कर दीजिए 1/x dx, और ये आ गया, देखो ये वाली आ गई चीज हमारे पास, बस इसकी जगह पे dt रख देंगे और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा 1/1 यहाँ पर आ जाएगा t, t के पावर कितना है m, और इसकी जगह पर तो आपने देखा है इसकी जगह पर dt आ जाएगा, तो dt। बस यहाँ पर अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ से कर लीजिए, इसको t के पावर m को ऊपर लेके चले चलो, माइनस का m हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n + 1 अपॉन में होता है n + 1, ठीक ना। ये वाले फॉर्मूला पे यहाँ पर n का काम कर रहा है
माइनस एम काम कर रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो टी के पावर माइनस एम, इसमें प्लस एक ऐड करना है तो एक ऐड कर दीजिए, यही काम नीचे भी कर लीजिए, माइनस एम प्लस वन, एक कांस्टेंट टर्म हम लोग सी जोड़ देते हैं, बस आंसर हाजिर है, कुछ नहीं। अब इसको चाहो तो आप इधर कर लो, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, तो टी के पावर वन ऊपर, इधर माइनस को इधर कर लिया थोड़ा अच्छा लगने के लिए, इसको भी वन माइनस का एम प्लस सी कर लिया, टी का मान वापस रख लो लॉग एक्स है तो यहाँ रख देंगे लॉग एक्स। अब लॉग एक्स के पावर कितना हो जाएगा, वन माइनस एम अपॉन में कितना हो गया, वन माइनस एम प्लस के सी, ये आ गया आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, टफ नहीं है। अगर ध्यान से आप देखो तो आपको सब समझ में आएगा। जितने भी मैंने वीडियो बनाए, जितने भी शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन, आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, पूरा आपको समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको इरेज करता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, ठीक ना। अब आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ मैं लिख लेता हूँ इस पर। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, x बटे में 9 माइनस 4x स्क्वायर, x बटे में 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब थोड़ा फास्ट हम चलते हैं, इसको देखो मानेंगे तो क्या लग रहा है ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आएगा तो चलो मान के देखते हैं क्या देखना। माना हमने माना 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर टी, x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो गया 4, ये 2x आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा dt बटे में dx, 4 दूनी ये हो गया माइनस का 8x, और dx का गुणा करा दो इधर dx आ जाएगा, dt आ जाएगा, ये नीचे लेके चले जाओ। अब देखो यहाँ पर ये वाली चीज हमको मिल जाएगी, तो इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं और अपॉन में लेके चला जाता हूँ 1/8 और यहाँ लिख लेता हूँ dt, बस। इसलिए i बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, i बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पर देखो हमको -1/, तो माइनस है तो बाहर ले लो कांस्टेंट को, -1/8 बाहर रख लिया, और इसकी जगह dt आ गया तो dt हम ऊपर रख देंगे। अब बटा में इसकी जगह में क्या हो जाएगा t, बस। ये आप तो सूत्र जानते हैं 1/t का क्या होता है log x, तो -1/2 और ये 1/8, और log यहाँ पर t लिख देंगे मोड के अंदर प्लस का c, t का मान वापस पुट कर दो, आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। t का मान आप रख दो यहाँ पर 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का c। तो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल 15 तक हम लोगों ने कितना आसानी से कर लिया। आइए अब 16 नंबर पर। 16 नंबर में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक ना। 16 नंबर मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो 16 नंबर क्या है, यहाँ पर हम लोग 16 नंबर को कर लेते हैं। चलो 16 नंबर में कुछ है नहीं, e के पावर 2x प्लस 3 है, i बराबर मैंने लिख लिया e के पावर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये dx। समीकरण फर्स्ट मानना है, मान लीजिए, ऊपर वाले को मान लो, जो भी है फंक्शन में ये पूरा मान लेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो माना डायरेक्ट भी मैंने बताया था कि बस यही सारा उतर जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा तो आंसर हो जाता है। चलिए लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, माना 2x प्लस 3 बराबर कितना t मान लिया, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, 2 कांस्टेंट हो गया, एक को करेंगे x को करेंगे 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये आ जाएगा dt बटा में dx। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो dx हो जाएगा 1/2 को नीचे कर दो, समीकरण 1 में लिख लो, इसलिए i बराबर e के पावर ये हो जाएगा t और 1/2 और यहाँ आ जाएगा dt, इस जगह पर dx की जगह पर हमने रख दिया 1/2 dt रख दिया। चलो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, e के पावर t आ गया dt। आपको पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर t का डिफरेंस ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e के पावर ये t ही रह जाएगा प्लस का कांस्टेंट 1/2, e के पावर t का मान वापस रख दीजिए, कितना है 2x प्लस 3, बस 2x प्लस 3 यहाँ रख दिया, ये हो गया आंसर प्लस का कांस्टेंट। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी e के पावर x का रहे तो पूरा लिख दो और जितना गुणांक है उसको भाग में लेके चले जाओ, तो 1/2 भाग दे दिया, आंसर आ गया, आसानी से आ गया। आइए अब 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर x e के पावर x स्क्वायर है, 17 नंबर को भी कर लेते हैं हम लोग। 17 नंबर भी आसान ही है, देखिए 17 नंबर है x अपॉन e के पावर x स्क्वायर, ये पावर ये मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा आराम से। चलो तो इसके घात को मान लेते हैं, माना
एक्स स्क्वायर बराबर कितना टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, एक्स का क्या होता है 2x, और ये आ जाएगा dt बटा में कितना dx, 2 को नीचे लेके चले जाओ तो ऊपर वाला देखो मिल जाएगा x dx, 1/2 इधर नीचे ले लेंगे, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको इधर कर लेते हैं तो इधर हो गया। बस देखो ये वाली चीज हमारे पास मिल गई, x dx ऊपर में, उसकी जगह 1/2 लिख लेंगे, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dt आ जाएगा बटा में e के पावर t हो जाएगा, इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं t रख दिया। बस इसको क्या करना है 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल, इसको ऊपर लेके चलो तो प्लस में है तो माइनस का ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा dt, 1/2 इसका होता है e के पावर माइनस t। मैंने बताया था कि इसका जो गुणांक होता है वो गुणा में भाग में चला जाता है तो -1 लिखना पड़ेगा आपको, ये -1 इधर लेके आ जाओ तो 1/1 ये मैं लिख देता हूँ, -1 माइनस को नीचे बाहर लेके चले आए, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस के कांस्टेंट टर्म, वापस मान रख दीजिए, आंसर आ गया। टी का मान कितना है यहाँ रख देता हूँ -1 e के पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए 1/2 भी है, यहाँ 2 रख दीजिएगा, यहाँ 2 प्लस का c, ये आ गया आंसर। बहुत आसान था। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये 17 नंबर है, ध्यान रखिएगा 17 नंबर। अब आइए हम लोग कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर भी क्वेश्चन आसान ही है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास e के पावर tan इनवर्स, e के पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। tan इनवर्स मानेंगे तो ये आ जाएगा बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने पढ़ाया है आप लोगों को। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, जो पावर में है उसको मान लेंगे, tan इनवर्स x बराबर t, इस बार x के सापेक्ष अवकलन करके मैं दिखा देता हूँ, d/dx यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x और इधर भी हो जाएगा dt बटा में dx। tan इनवर्स का मैंने बताया था कि 1/1 प्लस ये x हो जाता है एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dt बटा में कितना dx। बस ये वाला इधर कर लीजिए तो देखो ये आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, नीचे वाले यहाँ 1 छिपा हुआ है, ध्यान रख दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मिल गया। बस आसानी से हो जाएगा हमारा काम, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये dx को यहाँ गुणा करा दोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जगह पर हम लोग, इतने की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 यहाँ छिपा हुआ है तो ये रख देंगे dt। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण 1 क्या हो जाएगा, i बराबर यहाँ लिख लेंगे e के पावर tan इनवर्स की जगह तो हमने t माना है, tan इनवर्स x की जगह पर t रख दिया और इतने की जगह पर हम लोग रख देंगे dt। बस ये आंसर आ गया, e के पावर ये t ही होता है, प्लस का एक c कांस्टेंट रख देंगे, t का मान वापस रख दीजिए, tan इनवर्स है, e के पावर tan इनवर्स x प्लस का c, ये आ गया आंसर। अब आइए हम लोग करते हैं, ये 18 नंबर सवाल हो गया। 2 और सवाल है, वो भी बहुत आसान है, टफ नहीं है, बस समझिए, थोड़ा सा समझिए, इसमें दोनों एक ही जैसे 18 और 19 और 20 वाले सवाल एक जैसे, थोड़ा सा इसमें कॉमन लेना पड़ता है, मैं ये बता देता हूँ आपको। समझिए e के पावर यहाँ 2x है, अब प्लस का कितना है 1, e के पावर 2x प्लस 1, ये मानोगे तो ऊपर वाला नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसमें कॉमन लेंगे। तो समझो क्या मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर आपको क्या e के पावर, यहाँ पर e के पावर x इंटू e के पावर x 2 बार लिख दो, प्लस का 1, यहाँ भी लिख लो e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस का 1, 2 बार लिख दिया, पावर ऐड हो जाएगा तो फिर से वहीं आ जाएगा, ठीक ना। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि e के पावर x यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, समझना, e के पावर x को कॉमन लिया तो जितना हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ तो कॉमन ले लिया, इसमें हम लोग भाग देना पड़ेगा तो 1/e के पावर x हो जाएगा। ऐसे ही नीचे में e के पावर x को कॉमन ले लेंगे तो ये को बचेगा, और जितना हम लोग कॉमन लेते हैं उतना इसमें भाग देते हैं, तो भाग दे दो 1/e के पावर x। 1 मिनट यहाँ पर देखो माइनस होगा, ये गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये माइनस ध्यान रखना है, नहीं तो फिर होगा ही नहीं, ये को प्लस में होता है, ये को माइनस में होता है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये तो कट गया बेचारे, ये गए अपने घर, तो चलो अब क्या है, कुछ है ही नहीं, e के पावर x इसको ऊपर लेके चलो, माइनस का x हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी हम लोग ऊपर लेके चलेंगे, प्लस का e के पावर माइनस x dx।
नीचे वाला लेट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, हो गया सॉल्यूशन, कुछ है नहीं। अब चलो मान लेते हैं हम लोग, माना ये समीकरण 1 मान सकते हो। थोड़ा सा इसको इतना अरेंज करना पड़ा, तो थोड़ा सा अरेंज करना सीखो कैसे मैंने अरेंज किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको मान लेते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स बराबर, यहाँ मान लिया t, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो e के पावर x का क्या आता है, e के पावर x ही होता है। यहाँ करेंगे तो e के पावर माइनस का x, और मैंने बताया था कि इसका माइनस गुणा में आता है तो -1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt बटा में dx, ये माइनस को आगे ले लो तो ये हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, ये आगे आ गया, dx का गुणा करा दो इधर dx, और ये हो गया dt। अब देखो ये वाली चीज ऊपर वाली चीज हमारे पास आ गई, ये वाली चीज आ गई, बस इनकी जगह पर हम लोग dt रखेंगे और नीचे वाले की जगह पर t रखेंगे, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, टफ तो बिल्कुल नहीं है, समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब लिख लेते हैं, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो i बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाले हम लोग कर लेते हैं, तो ऊपर लिख लेंगे इस वाले की जगह पर, इस वाले की जगह पर dt आ गया, और नीचे में क्या आ गया, नीचे में इसकी जगह पर t आ गया, बस। और 1/t का क्या होता है, लॉग होता है, इसका पता है आपको, लॉग मोड के अंदर t प्लस c, t का मान वापस रखिए, t का मान वापस कितना है, तो लॉग हो जाएगा, ये आ जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस का c, ये हो गया आंसर। सेम सवाल देखो, ये वाला भी सेम सवाल है, कुछ इसमें भी टफ नहीं है, केवल आपको क्या करना है कि ये नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, केवल गुणांक में 2 आएगा। तो आओ इसको भी हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग करेंगे इसको भी। यही पे मैं लिख देता हूँ, कितने नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर को हम लोग लिखते हैं, कितना है, e के पावर 2x लिख लिया, माइनस, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, माइनस ये हो गया 2x, और नीचे e के पावर 2x, और e के पावर यहाँ हो गया माइनस का 2x, एक प्लस में एक माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको तो कॉमन आराम से ले सकते, इसमें कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है, इतना अरेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आसान है। देखिए नीचे वाला मानो ऊपर वाला आ जाएगा, देखो कितना आसान है, माना इतना हमने मान लिया, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x बराबर का इसका t मान लो, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर थोड़ा सा मैं इस बार लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना, प्लस डी बाई इसमें भी लगा लेता हूं। वैसे डायरेक्ट करना सीखो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो समय भी बचेगा और जल्दी से आप एग्जाम में कर पाओगे, ठीक ना। चलो e के पावर 2x का क्या होता है, मैंने बताया कि e के पावर 2x होता है, मैंने गुणांक बताया कि जो x का गुणा होता है वो गुणा में आ जाता है, तो यहाँ 2 आगे कर लेंगे, प्लस यहाँ पर e के पावर कितना हो जाएगा, e के पावर माइनस का ये हो जाएगा 2x,